अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से। I seek refuge in Allah from the outcast शैतान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। Start in the name of Allah, most gracious, most merciful। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलियाअ हत्ता युहाजिरू فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا। वो तो ये चाहते हैं कि जैसे वो काफिर हुए, काश के तुम भी वैसे ही काफिर हो जाओ, फिर तुम सब एक जैसे हो जाओ, तो तुम इनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक वो अल्लाह की राह में हिजरत ना करें। फिर अगर वो मुंह फेरे तो इन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो और इनमें किसी को ना दोस्त बनाओ और ना ही मददगार। दे विश यू वुड डिसबिलीव एज दे डिसबिलीव्ड, सो यू वुड बी लाइक। सो डू नॉट take from among them allies until they emerge for the cause of Allah. But if they turn away, then seize them and kill them wherever you find them, and take not from among them any ally or helper. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا। मगर इन लोगों को कत्ल ना करो जो ऐसी कौम से तल्लक रखते हो कि तुम्हारे और इनके दरमियान अमन का मायदा हो, या तुम्हारे पास इस हाल में आए कि इनके दिल तुमसे लड़ाई करने से तंग आ चुके हो, या तुम्हारे साथ मिलकर अपनी कौम से लड़े, और अल्लाह अगर चाहता तो जरूर इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता। तो वो बेशक तुमसे लड़ते फिरे, अगर वो तुमसे दूर रहे और ना लड़े और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजे, तो सुलह की सूरत में अल्लाह ने तुम्हें इन पर लड़ाई का कोई रास्ता नहीं रखा। एक्सेप्ट फॉर दोज हु टेक रिफ्यूज with a people between yourself and home in the treaty, or those who come to you, their hearts strained, and the prospect of fighting you are fighting their own people, and if Allah had willed, He could had given them power over you, and they would have fought you. So if they remove themselves from you and do not fight you and offer you peace, then Allah has not made for you a cause for fighting against them. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا। अनकरीब तुम कुछ
दूसरों को पाओगे जो चाहते हैं कि वो तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी इन्हें फितने की तरफ फेरा जाता है तो इसमें उंधे जा पड़ते हैं। फिर अगर वो तुमसे किनारा कशी ना करें और तुम्हारे साथ सुलह ना करें और अपने हाथ तुमसे लड़ने से ना रोकें तो तुम इन्हें पकड़ लो और जहां पाओ इन्हें कत्ल कर दो। और यही वो लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हें खुला इख्तियार दिया है। You will find others who wish to obtain security from you and to obtain security from their people. Every time they are returned to the influence of disbelief, they all back into it. So if they do not withdraw from you or offer you peace or restrain their hand, then seize them and kill them wherever you overtake them. And those we have made for you against them a clear authorization. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما। और किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि किसी मुसलमान को कत्ल करे अगर यह गलती से हो जाए, और जो किसी मुसलमान को गलती से कत्ल कर दे तो एक मुसलमान गुलाम को आजाद करना और दहेज देना लाजम है, जो मकतूल के घर वालों के हवाले की जाएगी, स्वयं इसके कि वो माफ कर दें। फिर अगर वो मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और वो मकतूल खुद मुसलमान हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना लाजम है। और अगर मकतूल इस कौम में से हो कि तुम्हारे और इनके दरमियान मुआहदा हो तो इसके घर वालों के हवाले वही किया जाए और एक मुसलमान गुलाम या लौंडी को आजाद किया जाए। फिर जैसे गुलाम ना मिले तो 2 महीने के मुसलसल रोजे लाजम है। ये अल्लाह की बारगाह में इसकी तौबा है और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। एंड नेवर इज इट फॉर ए बिलीवर टू किल ए बिलीवर एक्सेप्ट ए मिस्टेक, एंड whoever kills a believer by mistake, then the freeing of a willing slave and a compensation payment presented to the deceased family is required unless they give up their right as charity. But if the deceased was born from people at war with you and he was a believer, then only the freeing of a believing slave. And if he has from a people from you have a treaty, then a compensation payment presented to his family and fearing of a believing slave, and whoever does not find one of cannot afford to buy one, then instead of fast for 2 months consecutively, seeing acceptance of repentance from Allah, and Allah is ever knowing and wise.